पहले मैंने आपसे नाफरमानी की और आज मेरी बीवी आपसे बदतमीजी करके चली गई और मैं चुपचाप देखता रहा। पुरसुकून रहो बेटा, जज्बाती न बनो। देखो, रूही के दिल में बरसों पुरानी कुदूरतें हैं। इस हवेली के लोगों के साथ नाराजगी है, शिकवे शिकायतें हैं। तुम क्या समझते हो पलक झपकते में सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं बेटा, सिर्फ वक्त गुजरने के साथ साथ वो तमाम बदगुमानियां, तमाम शिकवे शिकायतें आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगी। उसे थोड़ा वक्त दो बेटा। वक्त अच्छी अच्छी चीजें ठीक कर तो नहीं है मेरे पास। क्या मतलब है? क्या कह रहे हो? अगरजान, मैं मजीद इंतजार नहीं करना चाहता जब तक ये रिश्ता जुड़ ना जाए। ना यहाँ मुझे सुकून मिलेगा, ना वहां पर सुहेब को। बहरोज बेटा, तुम्हारी बातें और तुम्हारी मंतक मेरी समझ में तो नहीं आ रही। पता नहीं क्या चाह रहे हो तुम। क्यों इतनी जल्दबाजी और बेसब्री दिखा रहे हो? फारा, तुम्हें पिक्चर्स कैसी लगी? अच्छी हैं, लेकिन अपने एंसेस्टर्स की पिक्चर्स को यूं डिस्प्ले करना शो ऑफ नहीं है। I mean, लोगों को बताना जरूरी है कि हमारे एंसेस्टर्स बहुत बड़े लोग हैं। आई थिंक फारा, ये शो ऑफ करना नहीं, अपने एंसेस्टर्स पर फख्र करने वाली बात है। अगर हमारे आबाओ अजदाद बड़े लोग थे तो हम उन पर प्राइड क्यों ना फील करें? और वैसे भी आई पर्सनली फील बंदा अपने घर में जो चीज जहां लगाना चाहे लगा सकता है। नहीं, तुम ठीक कह रहे हो वली। वैसे योर हाउस, योर चॉइस। आई थिंक फारा, तुम्हें आवर हाउस नहीं कहना चाहिए था। सही बात है, घर तो इनका भी है। रूही, ऐसे क्यों बैठी हो? थोड़ी देर सो लेती। फुर्सत मिल गई तुम्हें मेरे पास आने की? क्या हो गया तुम्हें रूही? क्यों खफा हो रही हो मुझसे? मेरी बात सुनने का वक्त है अब तुम्हारे पास, या दोबारा अपने आगा जान की खिदमत में हाजिरी देने जाना है तुम्हें? तुम पहले ऐसी तो ना थी। डांस करना, ताने देना तुम्हारी आदत कभी नहीं रही। मुझे यहाँ बुलाकर मुझे बेइज्जत करवाकर तुमने हमारे रिश्ते में बचा क्या रहने दिया? तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हो बहरोज, जहाँ से मुझे बेइज्जत करके जबरदस्ती निकाला गया था। मैं मरते दम तक इस घर में कदम नहीं रखना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे आज मजबूर किया। क्या तुम्हारी नजरों में मेरी इज्जत की कोई अहमियत है भी या नहीं? बहुत अहमियत है। क्यों मुझसे बदगुमान हो रही हो रूही? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। और फिर जरा ये भी सोच लो, 20 साल पहले अगर तुम्हारी इस हवेली में इंसल्ट हुई थी तो आज आगा जान ने खुद दरवाजे पे खड़े होकर तुम्हारा इस्तकबाल किया है। तुम्हें इस हवेली की बड़ी बहू की हैसियत से इज्जत दी है। अगर तुम्हें उनका बुरा रवैया याद है तो आज उनका प्यार भरा रवैया भी कंसिडर कर लो। अपने आगा जान का नाम मत लो मेरे सामने बहरोज, वो कितने मुनाफिक है मैं जानती हूँ। तमीज से नाम लो आगा जान का। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रूही, लेकिन आगा जान की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। क्यों? वो कोई बुजुर्ग हस्ती है जिनका एहतराम से जिक्र ना किया गया तो मैं दोज़ख में चली जाऊंगी? तुम्हारे आगा जान इंतहाई मगरूर और जालिम इंसान है। किस चालाकी से तुम्हें मुझसे छीन लिया? तुम मेरे शौहर और फारा के बाप नहीं बल्कि सिर्फ अपने आगा जान के बेटे रह गए। गलत बात कर रही हो तुम रूही, बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो आगा जान से इज्जत और मोहब्बत से पेश आना पड़ेगा तुम्हें। नफरत करती हूँ मैं तुम्हारे बाप से, ढोंग करते हैं मोहब्बत का। रूही, तमीज से बात करो। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। अगर मैं आगा जान और अपने भाई से मोहब्बत करता हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तुमसे और फारा से मोहब्बत नहीं रही। हाँ, नहीं रही तुम्हें हमसे मोहब्बत बहरोज। अगर मोहब्बत होती तो हमें 15 दिन के लिए वहां छोड़कर अपने बाप के घर नहीं बैठे रहते।
मैं और फारा 15 दिन से किस हाल में थे, तुमने हमारी खबर ली? मेरा भाई मर गया था रूही। डैम इट, ये तो बहुत गलत कर रही है रूही। हाल नहीं पूछा? अरे क्या तुम्हें और फारा को सड़क पे छोड़ाया था मैं? और क्या? सब कुछ है तुम लोगों के पास, वहां सुकून से बैठे थे। और फिर इन 15 दिनों से ज्यादा तो मैं अपने दफ्तर के कामों से यूरोप और अमेरिका चला जाता हूं। तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन और क्या? 15 दिनों में कौन सी आफत टूट पड़ी तुम पर? जवाब दे। तुम पढ़ती हो? हाँ, पढ़ती। और तुम क्या करते हो बली? मैं राइडिंग करता हूँ, आगाजान के साथ जमीनों पर चला जाता हूँ। उसके अलावा मुझे हंटिंग, हाइकिंग और स्विमिंग का भी बहुत शौक है। ये कौन है? ये हमारे बाबा हैं। हमारे बाबा जान हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, अक्सर तुम्हारा जिक्र भी करते थे। मेरा जिक्र? मुझे जानते थे ये क्या? तुम उनकी इकलौती नीस थी फारा, तुम्हें नहीं जानेंगे। यही तो फेवरेट अंकल है जो गिफ्ट लाते थे। इसको तो पता भी नहीं है। कुछ नहीं। बच्चों की तरह बेहद मत करो रूही। तुम मेरी बीवी हो, मेरे दुख सुख की साथी हो तुम। आज जब गम की शिद्दत से टूट रहा हूं मैं, मेरे ऊपर तंज के तीर चलाने के बजाय मेरी हालत समझो। मैं अंदर ही अंदर खत्म हो रहा हूं रूही। अगर अपनी जिंदगी की साथी से ये उम्मीद लगा बैठा हूं कि वो गम की इस घड़ी में मेरा सहारा बनेगी, तो क्या गलत उम्मीद है ये? तुमने तो सुहेब के इंतकाल पे रस्मी सी ताज़ियत भी नहीं की मुझसे। रस्मन ये भी ना कहा कि तुम्हें सुहेब के चले जाने पे दुख हुआ है। कौन सा सुहेब है रोज, कौन सा भाई वो जो तुम्हें 20 सालों से छोड़ बैठा है, जिसने तुम्हें जलील और छोटा दिखाने के लिए तुम्हारी मंगेतर से शादी की? रूही, हमें इस वक्त एक दूसरे को समझने की जरूरत है रूही। जिस तरह सारी जिंदगी तुमने मेरा साथ दिया है, अब भी तुम ना। मैं बहुत परेशान हूं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे बहुत फिक्र है तुम्हारी और फारा की। अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों का क्या होगा? क्या बात है बेरोज, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हारा और फारा का हवेली और उसके मकीनों के साथ बहुत मजबूत रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। मैंने बहुत सोच समझ के एक फैसला किया है रूही, और मेरी दरखास्त है कि इस फैसले में तुम मेरा साथ दो। मुझे लग रहा है कुछ छुपा रहा है, पता नहीं, मुझे लग रहा है। मैं इससे पहले कभी नहीं थी। क्या फैसला? ये खुल के नहीं बात मानेगी, करो। मानने की नहीं। मैं चाहता हूं फारा का रिश्ता बली के साथ तय कर दिया जाए। क्या? ये नहीं मानेगी। बेरोज तुम अपने होश में तो हो? प्लीज रूही, जज्बाती हुए बगैर मेरी बात एक दफा सुन लो। अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मेरी बेटी का रिश्ता मेरे भाई के बेटे के साथ कर दिया जाए। हरगिज नहीं, इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मर के भी ये नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे खानदान के किसी भी फर्द के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगी बेरोज। भले बहुत अच्छा लड़का है रूही, बहुत काबिल, बहुत लायक बच्चा है। अनकरीब अमेरिका जा रहा है लॉ पढ़ने के लिए। नफरत, शक और बदगुमानी को अपने दिल से निकाल के उसको देखोगी तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। मेरे लिए उसे बुरा समझने की वजह यही काफी है कि वो सुहेब का बेटा और तुम्हारे आगाजान का पोता है। उन्हीं की तरह जालिम और मगरूर इंसान होगा। और तुम किस किस्म के बाप हो बेरोज?
आपकी इकलौती बेटी के लिए सारी जिंदगी में, सारी दुनिया में तुम्हें यही लोग मिले? अपने अल्फाज पे गौर करो रूही। तुम आगा जान और सुहेब के बारे में बात कर रही हो। अब मेरी समझ में आया कि हमें यहाँ अचानक क्यों बुलाया गया। मैं समझी तुम्हें आखिरकार हमारी याद आ गई, लेकिन नहीं, तुमने हमें आगा जान के कहने पे बुलाया है। उन्होंने तुमसे कहा कि तुम हम माँ बेटी को यहाँ बुलाओ ताकि उनका बदला मुझसे पूरा हो सके। ऐसी बात नहीं है रूही। तुम्हारा बाप मुझसे इंतकाम लेना चाहता है, तुम्हें मुझसे छीनकर मेरी बेटी की जिंदगी उजाड़ना चाहता है। ये आगा जान का नहीं, मेरा फैसला है रूही, और मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है।